इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर है वैक्सीन के वेलकम से जुड़ी। सबसे पहले उसी की बात। तो रायपुर पहुंच चुकी है कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। 32,300 वैक्सीन पहुंचे हैं। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंचने के बाद में अब स्वास्थ्य विभाग हरकत में है। हेल्थ वर्कर्स को पहले ये लगनी है। कोविशील्ड की 32,300 वैक्सीन एयरपोर्ट पहुंची और वहां से जो प्रमुख केंद्र हैं जहां इनको रखना है, कोल्ड स्टोरेज चेन के अंतर्गत वहां पर इसको पहुंचा दिया गया है। तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगनी है। सारे देश में टीकाकरण का प्रथम चरण 16 जनवरी से जो शुरू हो रहा है उसकी तैयारियों के तहत छत्तीसगढ़ में भी पहली खेप आ चुकी है और वैक्सीन की पहली खेप आने के बाद में अब फर्स्ट डोज लगाने की तैयारी है। तो आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, कोविशील्ड की 32,300 वैक्सीन एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां से राज्य टीकाकरण केंद्र तक इसको पहुंचाया गया। अलग अलग निर्धारित जो 99 सेंटर्स हैं अब उन तक इसे पहुंचाने का क्रम शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी टीकों की पहली खेप पहुंच चुकी है। भोपाल को वैक्सीनेशन का पहला डोज मिल चुका है। भोपाल एयरपोर्ट पर यह वैक्सीन पहुंची और उसके बाद वहां से दूसरे जिलों में इसे पहुंचाया जाना है। पहले चरण के तहत 16, 18, 20 और 23 जनवरी को वैक्सीनेशन होगा। 5 लाख डोज में कोविशील्ड के 4,80,000 और कोवैक्सीन के 20,000 डोज शामिल हैं। सबसे पहले प्रदेश के 4,16,000 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगना है और इसके बाद फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण होगा। वैक्सीनेशन के लिए 1,149 पॉइंट्स बनाए गए हैं। स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 302 है। इंदौर में भी आज वैक्सीन पहुंच जाएगी। मध्य प्रदेश को मिलने वाली जो दूसरी खेप है शाम को 4:25 पर इंदौर पहुंचेगी। एयर कार्गो के द्वारा वैक्सीन के आने के बाद उसे रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचाया जाएगा और फिर वहां से अन्य जिलों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रेफ्रिजरेटर वैन के द्वारा ही दूसरे जिलों में इसे ट्रांसपोर्ट करना है। बहुत आज ऐतिहासिक दिन है और खुशी का दिन है कि जिसका था हमें इंतजार, वो उपहार आज हमें मिल रहा है। और हम लोग पूरे प्रदेश में 5,06,000 डोज मिले हैं। उसका समुचित व्यवस्था के अंतर्गत वितरण सुनिश्चित कर लेंगे और 16 तारीख को जो राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च हो रहा है उसमें मध्य प्रदेश में जेपी हॉस्पिटल को चुना गया है, वहाँ हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। तो कल शाम तक हमारे समस्त जिलों में वैक्सीन पहुँच जाएगी। और कोरोना वैक्सीन को लेकर मध्य प्रदेश के लोगों का इंतजार भी खत्म हुआ। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मध्य प्रदेश पहुंची। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया वैक्सीन को अब इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर ले जाया जाएगा और सभी अधिकारियों की देखरेख में ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। सभी जिलों के पदाधिकारी नियुक्त कर इन्हें जिम्मेदारी दे दी गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के मुताबिक पूरी तरीके से इन सबको मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे सहयोगी नवीन ने उनसे बातचीत की है। मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन है। वैक्सीन की खेप आज पहली जो खेप है वो भोपाल पहुंच चुकी है और अब यहाँ से दूसरे ज़िलों में जहाँ भी उस वैक्सीन को जाना है वहाँ जाएगी। मेरे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, लगातार नज़र बनाए हुए हैं, कुछ समीक्षा भी कर रहे हैं। सर, क्या तैयारी, आज बड़ा दिन है भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए? निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। इस देश के वैज्ञानिकों को बहुत अभिवादन करता हूँ कि आज हमारे यहाँ वैक्सीन की पहली खेप भोपाल में आई है। 4 बजे इंदौर में दूसरी खेप पहुंचेगी, शाम को 6 बजे जबलपुर में तीसरी खेप पहुंचेगी और कल ग्वालियर में एक और इसका कंसाइनमेंट पहुंचेगा। तो ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। 16 तारीख से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम करेंगे, उसकी हमने पूरी तैयारी की है। कल मैंने स्वयं जाकर वैक्सीनेशन जो स्थल है उसका भी निरीक्षण किया और वैक्सीन सुचारू रूप से ट्रांसपोर्ट हो सके और बेनिफिशरी को लग सके, कोल्ड चेन व्यवस्थित हो सके, इस सब की हमने पूरी तैयारी की है। पहले फेज़ में तकरीबन कितने लोगों को टीके लगने हैं? लगभग 4,31,000 लोगों को टीके लगने हैं और उसकी पूरी तैयारी है, जिसमें शासकीय हमारे हेल्थ वर्कर भी हैं और हमारे प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ वर्कर भी हैं। सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं।
लोगों की लिस्ट पूरी तरह बन गई है, उनको एसएमएस पहुंचेंगे, एसएमएस के माध्यम से उनको ये जानकारी दी जाएगी कि उन्हें किस दिन वैक्सीन लगनी है और किस स्थान पर लगनी है। लगभग पहले फेज़ में 302 हम स्थानों पर वैक्सीन लगा रहे हैं। पूरा जब प्रोग्राम होगा तो लगभग 1100 सेंटर हमने आइडेंटिफाई किए जहाँ वैक्सीनेशन होगा। जाहिर है मध्य प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया को इंतज़ार था इस वैक्सीन का, और मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन है। आज वैक्सीन की पहली खेप जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच चुकी है और देर शाम तक जबलपुर और इंदौर जैसे शहरों में पहुंच जाएगी। और तैयारियां मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी हैं। पहले फेज़ में 5 लाख लोगों को टीका लगेगा और सेकेंड फेज़ में बाकी के लोगों को टीका लगेगा। तैयारियाँ मध्य प्रदेश सरकार की पूरी हैं। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो चलिए, पूरी तैयारियों के बीच में जब कोरोना की पहली डोज पहुंची तो कहीं कोई उसे प्रणाम करता नजर आया, तो किसी ने जो फूलों वाली वैन थी उससे उसका स्वागत किया है। आगे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी जानने के लिए हमारे सहयोगियों का रुख करते हैं। 3 सहयोगी इस वक्त अपडेट के लिए जुड़े हैं। नवीन हमारे साथ में जुड़े हैं, भोपाल से, इंदौर से दीपक जुड़े हैं और साथ में रायपुर से स्टार हैं। सबसे पहले चलेंगे नवीन के पास में। नवीन, अभी आप दिखा और बता रहे थे कि कैसे वैक्सीन पहुंचा, आगे का प्रोसीजर क्या और किस तरह रहने वाला है? देखिए पुनीत, मध्य प्रदेश के लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था कोरोना की वैक्सीन का, और आज वो दिन आया है। और आज कोरोना की वैक्सीन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच गई है और कुछ देर में इंदौर और जबलपुर में भी पहुंच जाएगी। फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए 32,000 डोज आए हैं कोविशील्ड वैक्सीन के। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है। मध्य प्रदेश में 4,80,000 कोविशील्ड की वैक्सीन देने का प्रॉमिस हुआ है और 4,80,000 पहुंचेगी। और बाकी जो 20,000 है, तकरीबन 20,600, ये जो वैक्सीन है ये कोवैक्सीन आएगी मध्य प्रदेश में। भारत बायोटेक की वैक्सीन है ये। फिलहाल जो 36,000 जो वैक्सीन के डोज जो भोपाल पहुंचे हैं उसे स्टेट लेबोरेटरी में रखा गया है, जहां से आज शाम से डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे। भोपाल के अलावा आसपास के जो ज़िले हैं जहां पर टीके लगने हैं, जिन जिलों में वहां पर आज शाम से डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगी वैक्सीन्स। चूँकि 60 डिग्री सेल्सियस मिनिमम उसका क्राइटेरिया है, इतने इस तापमान में उस वैक्सीन को रहना है, इसलिए फ़िलहाल अभी उसको स्टोरेज सेंटर में रखा गया है, लेबोरेटरी में, किलोल पार्क के पास में। अब वहाँ से थोड़ा मौसम जब ठंडा होगा तो वहाँ से रवाना होना वो शुरू होंगी और उसके बाद आसपास के जो भोपाल के जो ज़िले हैं वहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट होंगी। वहाँ पे उसको स्टोर करके रखा जाएगा। चूँकि ड्राई रन के दौरान सभी चीज़ें करके देख ली गई हैं कि कहाँ किस जगह पे कितनी वैक्सीन स्टोर की जा सकती है और कितना उसके लिए मिनिमम टेम्परेचर होगा और वो क्या टेम्परेचर वो व्यवस्था वहाँ पर बन पाएगी। तो इस तमाम तैयारियों के साथ आज शाम से डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगी। और 16 तारीख से चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण शुरू होने जा रहा है, बड़ा अभियान है, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मध्य प्रदेश में 1100 सेंटर बनाए गए हैं और लगातार उसकी समीक्षा मध्य प्रदेश सरकार राजधानी भोपाल से करेगा। और साथ ही साथ चूँकि भारत सरकार ने एक साथ 16 जनवरी को पूरे देश भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया है, तो जाहिर है मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से बहुत सारे ऐसे सेंटर को सिलेक्ट किया गया है जिसे सीधे तौर पर भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय मॉनिटर करता रहेगा। CCTV कैमरे वहां पर होंगे। लाइव फीड के जरिए डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, और उनकी पूरी टीम ये देखती रहेगी किसी तरीके से कोई दिक्कत उस सेंटर में तो नहीं आ रही है। फिलहाल इसमें एक जो ड्राई रन हुआ था पुनीत हाल में, उसमें कुछ सुधार किया है। उसमें चूंकि शुरुआती दौर में कुछ गड़बड़ी सामने आई थी, एक हितग्राही को टीका लगने का जो वक्त था, एवरेज जो वक्त था, वो तकरीबन 6 मिनट लग रहा था। तो इसको सुधार करने की ज़रूरत स्वास्थ्य विभाग को महसूस हुई, लिहाजा उस पर दोबारा एक्सरसाइज की गई, दोबारा रिहर्सल की गई अपने स्तर पर, और अब जाके उस मार्जिन को 4 मिनट का किया गया है। तो माना जा रहा है कि 4 मिनट के ड्यूरेशन तय होने के बाद से और हितग्राहियों की संख्या बढ़ेगी। फिलहाल जो खबर मिल रही है पुनीत, एक सेंटर पे एक दिन में 100 लोगों को कम से कम टीका लग सकता है। तो अगर ये एवरेज रहा और अगर 4 मिनट का ड्यूरेशन रहा तो माना जा रहा है ये आंकड़ा 100 के ऊपर भी जाएगा। चलिए, रायपुर से स्टार हमारे साथ में जुड़े। स्टार, आपने तस्वीरें दिखाई थी कि वैक्सीन आ चुका है, आगे का पाथ क्या होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जिलों तक, बताएं। देखिए, रिकॉर्ड टाइम में एयरलाइंस ने वैक्सीनेशन को स्टेट गवर्नमेंट को हैंडओवर किया। 5 मिनट का समय लगा था एयरपोर्ट पे जब वैक्सीनेशन फ्लाइट के ज़रिए लैंड हुई, और उसको जो वैक्सीनेशन वैन है उसमें शिफ्ट करने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगा। और एयरपोर्ट से सीधा वैक्सीनेशन को स्टेट वैक्सीन सेंटर है वहाँ पे भेजा गया है।
वहाँ पे इसको स्टोर करके रखा जाएगा और वहाँ से फिर अलग अलग जो चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ के लिए उनको रवाना किया जाएगा। 3 अलग अलग फेज़ में इसको किया जा रहा है। जिला स्तर पर अलग है, क्षेत्रीय स्तर पर अलग है और राज्य स्तर पर, तीनों स्तर पर मॉनिटर किया जाएगा और आज ही से डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दिया जाएगा कि अलग अलग ज़िलों में किस तरीके से वैक्सीनेशन पहुँचेंगी, क्योंकि टेम्परेचर इसका मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए समय बहुत क्रूशियल है। एयरपोर्ट पे भी जो तस्वीरें आई, 5 मिनट के अंदर में 27 कार्टन में ये वैक्सीनेशन थी, लगभग 3 लाख से अधिक डोज थी, जिसको 5 मिनट के कम समय में हैंडओवर किया गया है। 16 तारीख से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होगा और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 2 जगह बड़े प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, रायपुर मेडिकल कॉलेज में और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा अलग अलग 100 के करीब केंद्र बनाए गए हैं जहां टीकाकरण अभियान पहले फेज़ में शुरू किया जाएगा। रायपुर में 7 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां वैक्सीनेशंस लगेंगी और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को प्राथमिकता के तौर पर पहले लिस्ट में रखा गया है, उनको वैक्सीनेशंस किया जाएगा और इसी के साथ साथ बाकी लोगों की लिस्ट भी स्टेट गवर्नमेंट तैयार करके रखी हुई है और प्रोटोकॉल के तहत उन सभी को ये टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। अब चलिए, तो ये तैयारी है रायपुर और रायपुर के बाद आगे के रास्ते तय करते हुए पहुंचाने की। अब चलते हैं इंदौर। दीपक हमारे साथ में। दीपक, अभी कुछ और घंटे शायद इंतजार करना पड़ेगा इंदौर को, जब ये वैक्सीन पहुंचेगी रास्ता क्या होगा, किस मार्ग से आएगी और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? देखिए पुनीत, बिल्कुल प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज 11:30 बजे वैक्सीनेशन का पहला डोज आया था और उसके बाद करीब 4:25 पर यहाँ पर इंडिगो की एयर कार्गो से 13 पैकेट में यहाँ पर कोविशील्ड की वैक्सीन पहुँचेगी, जो कि मुंबई से इंदौर पहुँचेगी और इसके बाद यहाँ से सीधा जो है रीजनल जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है एमवाई हॉस्पिटल को, वहाँ पर इन दवाइयों को पहुँचाया जाएगा और यहाँ से रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर से जो अलग अलग ज़िले में डिस्ट्रीब्यूशन करना है वहाँ पर ये जो दवाई है उसे पहुँचाया जाएगा। उसको लेकर तैयारियाँ व्यापक स्तर पर की गई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों तक अंतिम समय तक यही कहा जाता रहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हालांकि अब खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने अधिकृत तौर पर घोषणा कर दी है कि 4:30 बजे यहाँ पर जो पहली डोज है वो यहाँ पर पहुँचेगी। 13 बॉक्स यानी कि करीब 15,200 इसमें वाइल्स रहेंगे और इस तरीके से अगर 10 डोज के हिसाब से एक वाइल में 10 डोजेज होते हैं, हिसाब से 1,52,000 लोगों को ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। फिलहाल इंदौर जिले की हम बात करें तो 26,000 लोगों का फिलहाल पंजीयन किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों की अलग अलग संख्याएँ हैं, लेकिन ये जो संख्या है आने वाले समय में और बढ़ेगी। लेकिन जो पहला फेज़ है 16, 17 और 18 का, उस दौरान इस वैक्सीनेशन को लगाया जाएगा और उसको लेकर पूरी व्यापक तैयारियाँ की गई हैं। यहाँ से रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर जाने के बाद जो इंदौर संभाग के अलग अलग ज़िले हैं वहाँ पर इस वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद जो फर्स्ट फेज़ शुरू होगा 16 तारीख से, उसके बाद वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। और निश्चित तौर पर इंदौर चूँकि कोरोना का सबसे ज़्यादा जहाँ पर मार झेलने को मिली थी और इसी वजह से इंदौर में और जबलपुर में सबसे ज़्यादा 13 पैकेट्स जो हैं वो वैक्सीनेशन के भेजे गए हैं और डोजेस की संख्या भी इन दोनों संभाग में ज़्यादा है। और राजधानी भोपाल के बाद यदि मध्य प्रदेश का कोई दूसरा शहर होगा जहां पर कि कोविशील्ड वैक्सीन आएगी तो वो इंदौर शहर रहेगा। फिलहाल अंदर जो है व्यवस्थाएं की जा रही हैं और जो कोल्ड चेन के माध्यम से इस वैक्सीनेशन को हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा कि जिसका प्रथम बार में चयन किया गया और SMS के माध्यम से उसके बाद जब जिस समय और जिस तारीख पर तय होगा उस दिन उन्हें ये वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। और चूँकि वैक्सीनेशन को लेकर पहले काफ़ी समय से तैयारियां भी की जा रही थी, ड्राई रन किए गए थे और इसमें देखा गया था। चलिए, तो शाम को जब वैक्सीन वहाँ पहुँचेगी दीपक, तो इसके बाद फिर आगे का प्रोसेस वहाँ समझ में आएगा कि जो ड्राई रन किया था पूरा उसी मुताबिक हो पाता है या कहीं कोई दिक्कत दिखाई पड़ती है। वैसे ये तमाम जगहों पर समय पर पहुंचे, इस बात की पूरी तैयारी मुस्तैदी रखी जा रही है। आप तीनों का शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए।